श्यामा चिड़िया रात में जग गई। श्यामा चिड़िया चिहचिहाट करने लगी। मृगों का जो झुंड था, मृग शावक कूदने लग गए, मृग शावक उछल कूद करने लगे, गौ माताएं रवाने लग गई। गोवत्स गौ माता के जो बछड़े थे वो उछल कूद करने लग गए। सारी गोपियां जो जहां थी अपनी सुध बुध खो गई, जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी, भाग पड़ी कृष्ण को पाने के लिए। भगवान शिव को मां पार्वती मना के हार गई कि भोलेनाथ वहां गोपियां प्रवेश कर सकती हैं, वहां स्त्री ही प्रवेश कर सकती है, वहां पुरुष का जाना वर्जित है, कोई भी पुरुष उस रासलीला में नहीं जा सकता। प्रभु बोले देवी तू मुझे अपनी साड़ी पहना दे, तू मुझे अपनी चुनरिया उड़ा दे, तू मुझे अपना श्रृंगार कर दे। देवी मुझे भी उस रासलीला में शामिल होना है। देख रहे मेरे भोले भंडारी भी पधारे भगवान की इस रासलीला में, सारी 33 करोड़ देवी देवता पधारे। मेरे भाई बहनों, एक बात जीवन में याद रखना, मेरे बौद्धिक, मेरे इंटेलेक्चुअल, जितने मेरी माताएं मेरे भाई बहने पधारे, ये बात जीवन में याद रखना कि गोपी कोई स्त्री नहीं है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की गोपियों का वर्णन है। पहली गोपी कौन है प्रभु प्रेमियों? देव रूपा गोपिकाएं। जिन देवताओं को भगवान कृष्ण की अनुभूति नहीं हुई, जिन देवताओं को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, वो देवता माताओं गोपी बन के आए। देख रहे जितने देवलोक के देवता हैं, जब भगवान कृष्ण की अनुभूति नहीं हुई, कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो वो सारे ही देवी देवता जो हैं गोपी बन के आ रहे हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, देवलोक की देवता है माताओं। ये पहला कैडर है। और दूसरा कैडर है मेरे भाइयों, मेरे प्रभु प्रेमियों, गोपियों का ऋषि रूपी गोपिकाएं। हमारे अष्टादश महापुराण में वैष्णवों का सर्वोपरि पुराण कहलाता है पद्म महापुराण। ये ब्रह्मा का पुराण कहलाया गया और पद्म पुराण को कहा गया है हृदय संज्ञ का। पद्म हृदय संज्ञ का, यानी पद्म पुराण क्या है? भगवान का हृदय है, और हृदय में अंतरात्मा में मेरे भगवान विराजते हैं। और हृदय की जो बातें होती हैं वो अंतरात्मा की पुकार होती, वो भगवान की पुकार होते, वो भगवान के शब्द ब्रह्म होते। तो पद्म पुराण ने यह सिद्ध किया माताओं, मेरे प्रभु प्रेमियों, पाताल खंड में, कि जितने ऋषि मुनि थे उनको जब भगवान कृष्ण नहीं मिले, जब भगवान कृष्ण की उनको अनुभूति नहीं हुई, करोड़ों वर्ष बिता दिए। एक ऋषि का नाम जाबाली ऋषि है। अगर आपने वामन पुराण की कथा सुनी होगी माताओं, तो वामन पुराण में कथा थी मेरे भाइयों कि इसके शरीर में पेड़ उग आए थे। देख रहे इतनी इसने तपस्या की कि इसके शरीर पर ही पेड़ उग आए। करोड़ों अरबों 10,000 कल्प तक इसने तपस्या की। बताइए 10,000 कल्प तक तपस्या करने के बाद भी भगवान नहीं मिले। भगवान ऐसे नहीं मिलते माता, युग बिताने पड़ते इनके लिए, है ना। एक दृढ़ धन्वा ऋषि हैं, उन्होंने 1000 कल्प तक तपस्या की, भगवान नहीं मिले। कल्प जानते हैं? कल्प में माताओं 71 बार 14 मनु बीत जाते। 14 मनुओं का जो कार्यकाल है उसको कहते हैं एक कल्प। 14 मनु खत्म हो जाते, 14 इंद्र खत्म हो जाते, समझ गए। एक कल्प के अंदर ये सारी 14 मनु और 14 जो इंद्र ये खत्म हो जाते हैं। अब बताइए एक कल्प में जब 14 मनु, अभी कौन सा? अभी तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना, समझ गए। और वैवस्वत मनवंतर का ये क्या है? कलयुग, कल प्रथम चरण, कलयुग का पहला ही भाग है अभी। बताइए, और 14 मनु जब खत्म हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। और इन्होंने कितनी तपस्या की? हजारों वर्ष, हजारों कल्प तक, फिर भी भगवान नहीं मिले। किसको? दृढ़ धन्वा को। एक शतधन्वा ऋषि हुए, उसने 100 कल्प तक तपस्या की, लेकिन भगवान नहीं मिले। जब भगवान नहीं मिले इनको माताओं, तब इनको पता चला कि भगवान नारायणी कृष्ण बन के आए। तो कृष्ण के दर्शन करने के लिए सब गोपी बन गए। पद्म महापुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि जितने सिद्ध योगी, सिद्ध महात्मा, सिद्ध गुरु, सिद्ध ऋषि थे, जब उनको कृष्ण अनुभूति नहीं हुई, जब भगवान श्री कृष्ण के उनको दर्शन नहीं हुए, तो मेरे प्रभु प्रेमियों वो सब गोपी बन के आई। समझ गए? ये कौन सा कैडर है? ऋषि रूपी गोपिकाएं।
पहला कैडर देव रूपा गोपिकाएं, दूसरा कैडर ऋषि रूपी गोपिकाएं, और तीसरा कैडर किनका है? श्रुति रूपी गोपिकाएं, जो वेदों की ऋचाएं, 1 लाख ऋचाएं। वेदों में कितनी ऋचाएं? 1 लाख ऋचाएं। 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के, और मात्र 4,000 ज्ञान कांड के। इन 1 लाख ऋचाओं ने जब भगवान के दर्शन नहीं किए, इन 1 लाख मंत्रों ने जब भगवान की अनुभूति नहीं की, इनको भगवान नहीं मिले मेरे प्रभु प्रेमियों। तो वेदों के ये 1 लाख जो ऋचाएं, ये मंत्र है माताओं, ये गोपी बन के आ गई। समझ रहे आप कि गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई नारी नहीं है माताओं। कौन है गोपी? गोपी देवता ही गोपी बन के आए, ऋषि मुनि ही गोपी बन के आए, ये वेदों के मंत्र ऋचाएं गोपी बन के आए। देख रहे? और जैसे उन्होंने भगवान की बांसुरी सुनी, ये सुध-बुध खो गई, ये पागल हो गई, भगवान को पाने के लिए आतुर हो गई, अपने बाल बच्चे, घर परिवार, सारी व्यवस्था, मान मर्यादा ही छोड़ दी। आधी रात दौड़ पड़ी। सास का भय नहीं, ससुर का भय नहीं, जेठ का भय नहीं, गांव समाज किसी का भय नहीं, सब कुछ भय बंधनों को तोड़ करके निर्बंध बन करके आज पहुंच गई है, निर्द्वंद बन करके पहुंच गई है मेरे प्रभु के श्री चरणों में। भगवान ने देखा, गोपियों पागल हो गई हो, मेरी बदनामी कराओगी, दुनिया क्या कहेंगी, है न? कैसे भगवान थे जिन्होंने पर स्त्री को आधी रात में 12 बजे के टाइम में बुलाया, देवी क्या तुम मेरी बदनामी कराओगे? जाओ जाओ यहां से, ये तुम्हारा धर्म नहीं। पर पुरुष के पास में आना, पर व्यक्ति के पास में, पर पुरुष के पास में आधी रात 12 बजे आना, ये नारी का धर्म नहीं देवी, ये तुम्हारा धर्म नहीं देवी, ये साध्वी माताओं का धर्म नहीं देवी। जाओ तुम सब अपने घरों में जाओ, मेरी बदनामी मत कराना। गोपियां रोने लगी। ठाकुर खुद बांसुरी बजाई है, और बांसुरी बजा करके खुद हमें बुलाया है। पहले तो हमें बुलाया, स्वागतम भो महाभाग, स्वागतम भो महाभाग। हे गोपियों, हे महाभाग गोपियों, आओ आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। बांसुरी के द्वारा पहले खुद ही हमको बुला करके हमारा स्वागत सम्मान किया, और अब खुद ही कह रहे हैं कि चले जाओ, खुद ही कह रहे हैं कि मेरी बदनामी कराओगे, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। प्रभु संत्यज्य सर्व विषयान तब पाद मूलम, संत्यज्य सर्व विषयान तब पाद मूलम, संत्यज्य सर्व विषयान तब पाद मूलम। गोविंद, जब तक जीव विषयों को नहीं त्यागता है गोविंद, वो तेरी श्री चरणों तक नहीं पहुंच सकता। माताओं ध्यान देना मेरी बात में मेरे प्रभु प्रेमियों। जीव भगवान के श्री चरणों में तभी पहुंच पाता है जब वो अपने विषयों को त्याग देता है। जब तक जीव अपने विषयों को नहीं त्याग पाता, भोग की जो इच्छाएं हैं, विषयों की जो इच्छाएं हैं, जब तक जीव उनको नहीं त्यागता है माताओं, तब तक जीव भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता है। गोविंद, हम आपके श्री चरणों तक पहुंचे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे पास में प्रमाण है कि हमने विषयों को त्यागा है। और जब तक जीव विषयों को नहीं त्यागता गोविंद, वो तेरे श्री चरणों तक नहीं पहुंच सकते। ये प्रमाण है हमारे पास में कि हमने विषयों को त्यागा है, तभी तो हम तेरे चरणों तक पहुंचे। और गोविंद, जीव तेरे चरणों तक पहुंच जाए और तू उसको ठुकरा दे, तू उसको धक्का मार के निकाल दे, तो जीव फिर भवसागर में गिर जाएगा ना। पहले तो आपकी भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, आपकी भक्ति को हर व्यक्ति नहीं कर सकता है माताओं। बड़ी बड़ी संत डगमगा जाते हैं, बड़ी बड़ी भक्त डगमगा जाते। मेरे भाई बहनों, ये कांटों भरा मार्ग है, ये तलवार की धार जैसा मार्ग है, कंटका कीर्ण मार्ग। मेरे भाई बहनों, हर इंसान इस मार्ग पर नहीं चल पाता है, घबरा जाते हैं, छोड़ देते, आधे रास्ते में निकल जाते हैं। गोविंद, पहले तो आपका मार्ग बहुत कठिन है भक्ति का,
है ना। आपके श्री चरणों तक पहले ही बहुत कठिन है, लेकिन जन्म जन्मों की साधना तपस्या भक्ति से आज हम आपके श्री चरणों तक पहुंचे, विषय और भोगों को त्याग करके। और गोविंद तू ही ठुकरा दे तो, परमात्मा तू ही ठुकरा दे तो फिर तो हम भव सागर में डूब जाएंगे ना। जिसको तू ठुकरा दे, जिसको तू धक्का मार दे, क्या उसको कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। वो तो भव सागर में डूब जाएगा ना, भव सागर में गिर जाएगा ना। फिर गोविंद ऐसा क्यों करते हैं? आपने खुद हमें बुलाया और अब फिर हमें धक्का मार करके, डांट करके, फटकार करके हमें निकाल रहे। एक बात सुनो, आपने कहा ना कि साध्वी नारी का धर्म रात में पर पुरुष के पास जाना नहीं है। साध्वी नारी का, पतिव्रता नारी का धर्म है अर्धरात्रि में, रात्रि के काल में अपने पति के पास रहना। और तुम अपने पति को त्याग करके एक पर पुरुष के पास में आधी रात में आयो, ये तुम्हारा साध्वी नारी का, पतिव्रता नारी का धर्म है। गोविंद की बात सुनो। बोले हाँ गोविंद, जो पतिव्रता माताएं बहनें होती हैं, उनका पति जब घर से बाहर जाता है, आप मेरी जितनी साध्वी माताएं हैं, मेरी इंद्रप्रस्थ, मेरी भारत राष्ट्र की कई मेरी माताएं बहनें ऐसी होंगी जिनका पति बाहर रहता होगा, विदेश में रहता होगा, या बाहर दिल्ली से बाहर प्रदेश में रहता होगा, नहीं कोई सरहद में होंगे, है ना, कोई बेचारे है ना जम्मू कश्मीर में होंगे, नेपाल लद्दाख में होंगे, है ना, उधर अरुणाचल में होंगे, कई सर्विस में दूसरे प्रांतों में होंगे, नहीं तमिलनाडु में होंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दूर दूर गए होंगे, फॉरेन कंट्री में गए होंगे। तो आप माताएं बहनें क्या करती हैं? अपने पति के फोटो के सहारे रहती। उठती हो तो अपने पति का दर्शन करती हो, सोती हो तो अपने पति का दर्शन करती हो, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आप अपने पति की फोटो देखते हो ना, उसी फोटो के सहारे रहते हो ना, उसी फोटो से प्रेम करते हो ना। लेकिन जब आपका पति घर आ जाता है माताओं, तब आप अपने पति की फोटो नहीं देखते हो, तब आप असली पति को देखते हो ना, तब आप असली पति से प्यार करते हो ना। उस फोटो से तब प्यार नहीं करती हो। जब तक पति बाहर था तब तक फोटो से प्यार करती थी, जब तक पति बाहर था तब तक उस फोटो के सहारे जीती थी। लेकिन जब आपका वास्तविक असली पति बाहर से आ गया घर में, तब आप उस फोटो को नहीं, असली पति को देखते। प्रभु, जिस पतिव्रता, जिस साध्वी नारी का पति प्रदेश गया होता है, जब तक प्रदेश पति रहते हैं तब तक फोटो के सहारे जीते, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उसी फोटो को देखते, उसी के सहारे जीते। लेकिन स्वामी, लेकिन हे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, जब उसका पति घर आ जाता है उस साध्वी नारी का, तब वो फोटो नहीं देखते, तब उस फोटो से प्यार नहीं करते, तब किससे प्यार करते? अपने पति से प्यार करते ना। तो गोविंद, ऐसे ही जो संसार के पति हैं, ये फोटो के पति, ये कागज के फोटो है, ये मिट्टी के फोटो है, ये मिट्टी की तस्वीर है, ये कांच की तस्वीर है, ये कागज की तस्वीर है, ये लकड़ी की तस्वीर है, ये धातुओं से, ये विभिन्न लकड़ियों से या कांच से या मिट्टी से बनाई गई तस्वीर की तरह। प्रभु, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, आग में पड़ेंगे तो जल जाएंगे, पानी में गिरेंगे तो गल जाएंगे, है ना, जमीन में टूट करके बिखर जाएंगे। ये सब नाशवान है, ये सब मरने वाले प्रभु, क्योंकि ये फोटो है कांच की, ये मिट्टी की, ये कागज की, ये पंच भौतिक शरीरों की फोटो है प्रभु। देख रहे हैं? और असली कौन है? आप है ना। आप हमसे बाहर गए थे ना, आप हमसे बिछुड़े हुए थे ना, आप परदेश गए थे ना। आज आप जब असली पति हमें मिल गए गोविंद, तो हम इन नकली पतियों की पूजा क्यों करें? जब हमें असली पति भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिल गया है, तो इन फोटो की पतियों की पूजा क्यों करें? माताओं, भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, गोपियां परीक्षा में पास हो गई। धन्य है गोपियों। देख रहे हैं, जिन्होंने अपने वास्तविक पति को जान लिया। माताओं, पति कहते हैं मालिक के लिए, पति कहते हैं स्वामी के लिए। और हम सब के भाइयों, पति कौन है, स्वामी कौन है? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। मैं नित्य आपको यही बता रहा हूं कि आप गोपी बनो, और गोपी कोई स्त्री नहीं मेरे भाई बहनों। गोपी गोवी नितराम सुतराम भक्ति रसम पिबती या सा गोपी, जो निरंतर भक्ति रस का पान करे, जो निरंतर भक्ति को पिए। आंखों से देखे तो कृष्ण को देखे, कानों से सुने तो अनाहत कृष्ण शब्द ब्रह्म को सुने, वाणी से बोले तो कृष्ण शब्द ब्रह्म को बोले, अगर पिए तो कृष्ण नाम अमृत पिए। माताओं, उस पराय स्थिति का नाम है गोपी। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं मेरे भाइयों, गोपी कोई नारी का नाम नहीं है मेरे भाई बहनों।
गोपी उस भक्ति पराकाष्ठा का नाम है जहां जीव कृष्ण में, ब्रह्म में, उस परमात्मा में तदाकार हो जाता है। इसलिए आप भी आज से माताओं कृष्ण से प्रेम करना, मेरे गोविंद से प्रेम करना, मेरी बद्रीनाथ से प्रेम करना, क्योंकि वही हम सबके पति, वही हम सबके स्वामी हैं, वही हम सबके मालिक है। पति यानी स्वामी, स्वामी यानी मालिक, जगत नियंता जगदीश्वर भगवान। जिस संसार के पति तभी तक है माताओं जब तक शरीर है। शरीर मरेगा पति नहीं मिलेगा। फिर जब तक शरीर है तब तक पति पत्नी का रिश्ता है, और शरीर मरते ये पति पत्नी का रिश्ता, भाई बंधुओं का रिश्ता, इष्ट मित्रों का रिश्ता, ये जगत का रिश्ता भी मर जाता है। शरीर तक के रिश्ते हैं, लेकिन परमात्मा से जो रिश्ता है माताओं वो तो आत्मा का रिश्ता है ना। पहले जन्म में भी भगवान हमारे पति थे, इस जन्म में भी भगवान ही हमारे पति हैं, और जब ये शरीर निकलेगा, ये प्राण जब शरीर से निकलेगा तब भी भगवान ही हमारे पति रहेंगे। इसलिए असली पति कौन है? सच्चिदानंद घन भगवान है। भगवान ने ये सिद्ध किया है हमारे धर्मशास्त्र में, वेद वेदांत उपनिषदों में, अष्टादश महापुराण में, श्रीमद् भागवत ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि मेरे प्रेमियों जगत से प्रेम नहीं करना। जगत से प्रेम करोगे तुम्हें धोखा मिलेगा, जगत से प्रेम करोगे तुम्हें बदनामी मिलेगी, जगत से प्रेम करोगे तुम्हें नफरत मिलेगी, है ना। और परमात्मा से प्रेम करोगे जीवन संवर जाएगा, भवसागर से पार हो जाओगे। जीवन धारण करना, ये मृत्युमंडल में मानव योनि पाना, ये आपका सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा यदि गोविंद से प्यार हो गया। इसलिए जगत प्यार के काबिल नहीं। हाँ, जगत की सेवा करना माताओं, पति की सेवा करना, पति में भगवान का दर्शन करना। भगवान ने ये तो ज्ञान दिया। जब ब्राह्मण पत्नियां रोने लगी कि गोविंद हम अब अपने पति के पास नहीं जाएंगे, कल आपने सुना ना, जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान के लिए सांवे की खीर ला करके भगवान को पवाने लगी, भगवान तृप्त हो गए तो बोले माताओं जाओ अपने घरों में। बोले नहीं जाएंगे, उन अहंकारियों के पास अब नहीं जाएंगे गोविंद, अब भगवान मिल गए तो अब क्यों जाए वहां। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा धर्म नहीं माताओं, तुम्हारा धर्म है अपने पति में भगवान का दर्शन करना, मेरा दर्शन करो, अपने पति को मत देखो। आज से कोई माँ अपने पति को नहीं देखेगी, कोई बहन अपने पति को नहीं देखेगी। क्या देखोगे? पति में भगवान देखो कि मेरे पति नहीं, ये तो भगवान कृष्ण के रूप है, ये मेरे पति नहीं, ये तो बद्रीनाथ भगवान के रूप है, ये मेरे पति नहीं, ये तो मेरे भगवान केदारनाथ के रूप में। और अगर आपने अपने पति में भगवान का दर्शन कर लिया माताओं, भगवान मिल गए, आपका जीवन सफल हो गया। बस यही कथाओं का सारे। जगत से प्यार करोगे नफरत मिलेगी, बदनामी मिलेगी, धोखा मिलेगा। परमात्मा से प्यार करोगे तुम्हें अपना लेंगे। जगत की सेवा करना, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, मेरे भाई बहनों, घर परिवार समाज राष्ट्र जितनी ताकत है विश्व की सेवा करना, विश्व जनमानस प्राणी मात्र की सेवा करना, लेकिन प्रेम मेरे गोविंद से करना। जगत प्रेम के काबिल नहीं है। एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, एक म्यान में एक ही तलवार आएगी। आप चाहते मैं पति से भी प्यार करूं, भगवान से भी प्यार करूं, इम्पॉसिबल है। आप चाहती हैं मैं पति से भी प्यार करूं, भगवान से भी प्यार करूं, बच्चों से भी प्यार करूं, नाते रिश्तेदारों से भी प्यार करो, मेरे भाइयों पत्नी से भी प्यार करो, भगवान से प्यार करो, इम्पॉसिबल है। एक म्यान में एक तलवार आ सकती है। या तो जगत समा सकता है आपके हृदय में, या तो मेरे परमात्मा समा सकते हृदय में। इसलिए आओ, ये श्रीमद् भागवत का तत्व ज्ञान है कि परमात्मा से प्रेम करना माता, मेरे भाइयों, जगत की जितनी हो सेवा करना, बाल बच्चे, घर परिवार, माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, विश्व राष्ट्र और समाज की सेवा करना, लेकिन प्रेम मेरे मालिक से करना, प्रेम मेरे ठाकुर से करना, प्रेम मेरे गोविंद से करना, प्रेम मेरे बद्रीनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे जगन्नाथ, मेरे द्वारिकानाथ, मेरी ब्रह्मा राज राजेश्वरी करना माताओं। जगत प्रेम के काबिल नहीं, ये भगवान ने सिद्ध किया गोपियों के द्वारा। गोपियों ने कहा गोविंद आप तो हर युग में, हर कल्प में, हर जन्म में हमारे पति हो। और ये तो फोटो के पति हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, गारंटेड नहीं है कि आज आपके पति ये हैं तो अगली बार भी ये होंगे, नहीं माता, ये गारंटेड नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन परमात्मा तो हर जन्म में हमारे पति है ना, परमात्मा तो हर जन्म में हमारे स्वामी है ना। तो भगवान जब जन्म जन्मों के आप हमारे स्वामी हैं, पति हैं, तो इन कागज के फोटो के पास क्यों भेज रहे हैं? ये जो तस्वीरें हैं पंच भौतिक शरीरों की, इनके पास क्यों भेज रहे हैं? असली पति मिल गए, असली स्वामी मिल गए, अब इनको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। मालिक आप जो चाहो हमें सजा दे दो। माताओं, भक्त वत्सल भगवान परीक्षा ले रहे थे, गोपियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, भगवान रासलीला रचने लगे। लेकिन
जीव का स्वभाव अहंकार। गोपियों को अहंकार आ गया कि हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे बिना नहीं रह सकता है, इसलिए आधी रात में इसने बांसुरी बजाई और हमको बुला लिया। देख रहे हैं जीव का स्वभाव, एकदम अहंकार आ जाता है कि हमारे बिना नहीं रह सकता है, इतना प्यार हमसे करता है कि रात में हमारे लिए बेचैन रहता है, इसीलिए तो बांसुरी बजा के बुलाया। दिख रहे हैं अब जैसे अहंकार हुआ तो भगवान तो अहंकार का मर्दन करते हैं। अहंकारी जीव तो कभी भगवान को पा नहीं सकता है। तो भक्त वत्सल अंतर ध्यान हो गया, राधा जी का हाथ पकड़ा और राधा जी की अंगुली पकड़ करके अंतर ध्यान हो गया। अब राधा को अहंकार हुआ, राधा ने कहा प्रभु, देख रहे मन में सोचने लगे कि मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो सारी गोपियों को त्यागा। और अब राधा रानी कहने लगी प्रभु, मैं अपने पिताजी के घर से बरसाना से आई ने, सुध बुध खो गई थी प्रभु। जैसे मैंने आपकी बांसुरी वेणुनाद सुना ना, मैं पागल हो गई थी, है ना, नंगे पांव दौड़ पड़ी, सुध बुध नहीं रही प्रभु। और देखो ना मेरे पैर में कांटे चुभे हैं, कंकर पत्थर चुभे हैं, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, फोड़े हो गए हैं पैर में। आप ऐसा करो ना, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? बोले हाँ राधा रानी, ये कोई कहने की बात हुई? तो जब आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्रभु मुझे अपने कंधे पर बिठा दो। आहा माताओं, अपने स्वामी जी को मत बोलना कि स्वामी जी बहुत थक जाती हूँ, है ना, मदन कीर से दौड़ी भागी जा रहे हैं महाराज जी की कथा में, है ना, पुष्प विहार से न जाने कहां कहां से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, नहीं बहुत थक जाती हूँ, है ना। मैं तो जिंदगी भर सेवा करती हूँ स्वामी जी, आप भी 2-4 दिन सेवा कर लें कथा में, नहीं बहुत थक जाती हूँ बैठे बैठे 4-5 घंटे। देखो फिर अगर बोलोगे तो पता नहीं कहाँ पटक देंगे आपको, बहुत गुस्सा आता है मेरे भाइयों को। देख रहे हैं भगवान ने कहा अच्छा तुझे थक लग गई, तू चल नहीं पा रही, मेरे कंधे में बैठना चाहती? बोली हाँ प्रभु, आप तो मुझसे अनन्य प्यार करते हैं ना, तो मुझे कंधे में बिठाने में क्या दिक्कत है? भगवान ने कहा। जैसे भगवान झुके और ये पत्थर पर चढ़ करके बैठने लगी, भगवान अंतर ध्यान हुए और राधा जी गिर गई, माथा फूट गया, मूर्छित पड़ गई। अब तो गोपियां बेचारी ढूंढती हुई आ रही हैं कि गोविंद कहाँ गए, मेरे ठाकुर कहाँ गए। देखी राधा की दुर्दशा तो हंसने लगे, बोले राधा, गंगा जल का जमुना जल का छींटा लगाया, होश में जब आई तो हंसने लगी, अरे राधा रानी, राधा सरकार जी, अरे आप तो कहती थी कि भगवान मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, कहाँ गए तुझे छोड़ के? इस हाल में क्यों छोड़ा, इस मूर्छा स्थिति में, इस बेहोशी में, अचेतना अवस्था में क्यों तुझे छोड़ा? कहाँ गए वो तुझे छोड़ के? देखने बेचारी राधा रानी बहुत शर्मिंदा हुई और पूछने लगी, अरे कोई तो बताओ सखियों, किसी ने मेरा श्याम देखा? अरे सखियों, अरे कोई तो बताओ, किसी ने तो मेरा श्याम देखा होगा। अब कौन बताता, श्याम तो अंतर ध्यान हो गए, श्याम तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। देख रहे हैं जब भगवान ने देखा कि इनका अहंकार मान मर्दन हो गया और अभी सूक्ष्म संस्कार जन्मों की बाकी हैं, भगवान प्रकट नहीं हुए। पारसमणि किसी लोहे को छू देता है तो माताओं वो सोना बन जाती, देख रहे हैं। लेकिन सतगुरु पारसमणि नहीं, पारसमणि क्या करता है, लोहे को सोना बनाता है। लेकिन सतगुरु वो मणि है जो अपने शिष्य को लोहे से सोना नहीं बनाता है, बल्कि वो अपने समान ही पारसमणि बना देता है। और जो उनके संसर्ग में आता है, शिष्य के संसर्ग में जो भी आता है वो भी पारसमणि बन जाता है। ऐसे सतगुरु जब जीवन में मिलते हैं गोपियों, तो भगवान के अधरों तक पहुंच जाते हैं। ये मेरा प्रताप नहीं, ये मेरे सतगुरु का प्रताप है, जिन्होंने मुझे देखा, उनको मुझ पर करुणा दया आई, उन्होंने मेरे पापों को काटा, मुझे छेदा, मुझे रिक्त, भीतर से बांसुरी रिक्त होती है, सतगुरु भीतर से रिक्त करते हैं, भीतर के विकारों को, पापों को, मलों को मिटा देते हैं। और जब योग साधना के द्वारा तपा करके वो आप में निखार लाते हैं माताओं, वो तेजस्विता, वो ब्रह्म स्वरूप जब आपके भीतर आता है मेरे भाई बहनों, तो आप भगवान की श्री चरणों तक पहुंचकर जीवन का शाश्वत आनंद लेते हो। तो आइए गोपियों, ये मेरा प्रताप नहीं, ये मेरे सतगुरु का प्रताप, जो मेरे सतगुरु ने आज मुझे प्रभु की श्री चरणों तक, अधरों तक पहुंचा दिया। देख रहे हैं, ये है बांसुरी की कथा, ये है वेणु की कथा, ये है 21वें अध्याय में, इसको कहते हैं वेणु गीत। और आज जो 31वें अध्याय में गीत आया है, ये है गोपी विरह गीत। क्या गोपियां क्या गा रही हैं? जब भगवान नहीं आए, गोपियां रोने लगी, राधा रानी कहने लगी, अरे कोई तो बताओ सखियों, किसी ने मेरा श्याम देखा। और जब किसी गोपी ने उत्तर नहीं दिया, सब गोपियां रोने लगी, भगवान के विरह विकल होकर के व्यथा में रोने लगी, विरहाग्नि में जलने लगी, तड़पने लगी, विलाप करने लगी। तो क्या बोलने लगी? गोप्याऊचो
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्तये दयित दृश्यतां दीक्षोतापका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना अटति यद्भवा नह्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां। गोपियों ने आलाप विलाप प्रलाप जब किया माताओं, भक्त वत्सल से नहीं रहा गया। हे प्रभु, जब से आपने वैकुंठ त्यागा है ना, राधा जी यहाँ आए, आप आए हैं ना, तब से वैकुंठ तो फीका पड़ गया और हमारा ब्रज वैकुंठ धाम बन गया। अब तक तो हम मर गई होती, लेकिन हम किसके सारे गोविंद, जो गुरुदेव ने आपकी महिमा बताई ना, 10वें दिन जब नामकरण हुआ ना, तो गुरुदेव ने कहा ये कृष्ण नहीं है, नहीं ये नंद यशोदा, ये देवकी वसुदेव का लाला नहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और जब हमने सुना कि आप सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, प्रभु हम आपकी हो गई, हम आपकी दीवानी हो गए प्रभु, हम आपके लिए पागल हो गए गोविंद। अब तक तो हम मर जाते, लेकिन हम किसके सारे उसी तब कथामृतम तप्त जीवन। ये तप्त जो जीवन है, ये जो हमारा जो विरहाग्नि से ये जीवन जो जल रहा है, तड़प रहा आपके बिना, ये किसके सारे जी रहा है? आपकी कथा सतगुरु ने कहा था, वो भक्त वत्सल है, वो परीक्षा लेते, वो जरूर दर्शन लेते। आप जल्दी आओ ना, आपको नहीं है पता प्रभु, जब आप जंगल में जाते हो ना गायों को चराने के लिए, तो क्या होता है, हम आपके स्वरूप को अपने हृदय में बसा देते, हम आपके स्वरूप को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। उस सायंकाल के गोधूल के समय जब आप घर लौटते हो न गोविंद, उस धूल में लाखों गायों के खुरों से, पैरों से जो धूल उड़ती है ना, उस धूल में आप ढक जाते हैं। हम आपको ढूंढते रहते हैं, कहाँ होंगे गोविंद, कहाँ होंगे गोविंद। लेकिन जब वो धूल शांत हो जाती है और आपका दिव्य अलौकिक स्वरूप हमें दिखने लगता है मालिक, और सूर्यास्त की जो किरणें हैं ना, भगवान सूर्य की जो वो लालिमा है ना, अस्ताचल की जो लालिमा है ना, जब वो आपके बालों पर गिरती है ना, जिसमें धूल के कण जमा हो रखे हैं, उन धूल के कणों में जब अस्ताचल के सूर्य की लालिमा गिरते प्रभु, ऐसा लगता है जैसे अंधियारी रात में बिजली टिमटिमा रही हो, अंधियारी रात में जैसे आकाश मंडल में सितारे टिमटिमा रहे हो। मालिक, जब आते हो ना आप, उस त्रिभंग ललित स्वरूप को जब हम देखते हैं ना आपके, तो मालिक मन नहीं भरता है। हम ब्रह्मा को धिक्कार देती है, ए विधाता, ए ब्रह्मा, तूने ये आंखें बनाई बहुत अच्छा किया, लेकिन तूने ये पुतलियां क्यों बनाई, तूने इन आंखों में ये पलकें क्यों बनाई, क्योंकि पलकें झपकती रहती हैं, खुलती और बंद होती, खुलती और बंद होती, और जितनी देरी ये बंद होती ना मालिक, हमें लगता है युग बीत गए। वो तो माताओं कितना प्यार है गोपियों का भगवान से, जितनी देर ये पलकें बंद रहती ना, हमें लगता है एक युग बीत गया गोविंद। जब पलकों की झपकने में लगे टाइम में हमें लगता है कि युग बीत गया, तो आपने इतनी विलंब कर दिया। अब तक तो हम मर गए होते मालिक, नहीं, अब तक तो हम मर गए होते, लेकिन हम आपके दर्शन के बिना मर भी तो नहीं सकते। क्या प्रेम है गोपियों का गोविंद, हम तेरे दर्शन के बिना मर भी नहीं सकते। मालिक, हमें जल्दी दर्शन दो, वरना हम जी नहीं पाएंगे गोविंद। भक्त वत्सल भगवान परीक्षा लेते माताओं, भक्त वत्सल ने देखा गोपियां इस परीक्षा में पास हो गई है, उत्तीर्ण हो गई हैं, इनके भीतर की अविद्या, अज्ञान, जो अहंकार, प्रमाद इनको हो गया था, ये नष्ट हो गया, और अब इनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया। मेरे भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए, और अब आओ, अब रासलीला शुरू हुई माताओं। 3 पंक्तियां, बीच में राधा कृष्ण, देख रहे बीच में क्या है, राधा कृष्ण। परसों मेरी माताओं बहनों ने अपनी उत्तराखंड की लोक संस्कृति का यहाँ पर दिग्दर्शन किया, हम सबको दिग्दर्शन कराया, तो बीच में क्या होता है, राधा कृष्ण
भगवान का स्वरूप, युगल सरकार का स्वरूप होता है। दूसरी जो पंक्ति होती है, दूसरी पंक्ति में एक गोपी के साथ में कृष्ण होता है, क्योंकि गोपियों ने कात्यायनी व्रत कर रखा है। क्या? कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, जो नंदराय के लाला भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारी पति बनी, इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए माताओं आज प्रत्येक गोपी के साथ में जो उसका भाव था, उस भाव को, उस इच्छा को, उस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण मिल गए। भगवान प्रत्येक गोपी को पाने के लिए, प्रत्येक गोपी की चाह को पूर्ण करने के लिए कृष्ण बन गए। देख रहे हैं, जीवन में भगवान ने माया का सहारा नहीं लिया, माया को भगवान निस्तेज कर देते, लेकिन यह पहली बार है जब भगवान ने माया का सहारा लिया। देख रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंत मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का सहारा लिया और योग माया का सहारा लेकर के जितनी गोपियां हैं उनको कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करा दिया। हर गोपी की चाह को भगवान ने आज पूर्ण कर दिया। माताओं, मेरी प्रभु प्रेमियों, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में, और तीसरी जो पंक्ति बाहर की है, एक गोपी इधर है, एक गोपी इधर है, बीच में भगवान श्री कृष्ण ने। देख रहे हैं, दो गोपियों के बीच में भगवान है, एक गोपी इधर, एक गोपी इधर, बीच में भगवान है। ऐसे ही भगवान ने प्रत्येक गोपी की चाह जब पूर्ण कर दी, तो माताओं श्रीमद् भागवत में मेरी प्रभु प्रेम वर्णन आता है कि ब्रह्मा की एक रात्रि, देख रहे हैं, ब्रह्मा की जो एक रात्रि है, इतनी रात्रि तक ये रात चलती रही। श्रीमद् भागवत में 6 महीने का भी वर्णन है, देख रहे हैं, 30 दिनों का भी वर्णन है, और ब्रह्मा की जो एक रात्रि होती है हजारों कल्प की माताओं, उसका भी वर्णन है। तो आइए, भगवान की ये रासलीला अनंत युगों तक चलती रही। भगवान सूर्य जहां जो देवता था, जहां जो थे वो स्थिर हो गए, भगवान की रासलीला में आकर के जीवन का आनंद लेने लगे। और आई अब भगवान की रासलीला जब चली, यानी जीवन का वो शाश्वत अमृत आनंद रस भगवान ने पिलाया, तो सब शरीर से मुक्त होकर के जीवात्मा परब्रह्म में तदाकार हो गए और जीवन के अमृत आनंद रस पी करके जैसे गोपियां, जैसे देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध योगी महात्मा कृष्णाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति को पा करके जीवन मुक्ति का शाश्वत अमृत आनंद रस लेकर के वो जीवन का लाभ लेने लगे। तो आई माताओं, यहाँ पर भगवान की रासलीला विश्राम लेती है। मेरी प्रभु प्रेमियों, रासलीला यानी वो अमृत आनंद रस, भगवान का वो शाश्वत ब्रह्मानंद रस, जिसको निरतिशयादानंद विज्ञानानंद घन कहते हैं। वेदांत ने उसको क्या कहा? वेदों ने, वेदांत दर्शन ने, उपनिषदों को उसको क्या कहा? निरतिशयादानंद विज्ञानानंद घन। वो शाश्वत अमृत आनंद रस भगवान ने गोपियों को पिलाया, और उस अमृत आनंद रस को पी करके गोपियां, यानी सारी देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध योगी, जितने आप जैसे भगवान के अनन्य भक्त थे, उनने वो अमृत आनंद रस लिया और वो कृष्ण भगवान को पा करके मुक्ति का आनंद लेने लगी। यहाँ रासलीला विश्राम। आइए, अब जीवन का पहलू है माताओं सुख और दुख। मेरे भाइयों, है ना, सुख भी आता है तो दुख भी आता है, ये दोनों भाई भाई हैं। संयोग भी होता है तो वियोग भी होता है। देख रहे हैं, अब भगवान व्रज को दुख देने लग गए। देख रहे हैं, गोपियां, अब पता चला कि भगवान अब व्रज छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कंस को देवर्षि नारद ने बता दिया, कंस जितने राक्षस तूने भेजे, पूतना, तृणावृत, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, जितने राक्षस तूने भेजे, इन सबको मारने वाला यही तो है तेरा काल। जिसने गोवर्धन को धारण किया, जिसने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा, जिसने कालिया नाग को न था, है ना, जिसने इंद्र का अहंकार तोड़ा, अरे यही तो है तेरा काल। जैसे कंस को पता चला यही मेरा काल है, तो मेरे प्रभु प्रेमियों अक्रूर को भेजा। क्रूर भेजे थे आज तक, राक्षस भेजे थे आज तक, दुष्ट भेजे थे आज तक, लेकिन वो कृष्ण को नहीं ला पाए। अब मैं किसको भेजूंगा? क्रूर नहीं भेजूंगा, दुष्टों को नहीं भेजूंगा, किसको भेजूंगा? अक्रूर को, जो निर्दयी नहीं है, जो दुष्ट नहीं है, जिसके मन में दया है, करुणा है, प्रेम है, सौहार्द है, भाईचारा है। देख रहे हैं, अक्रूर जी को जब भेजा, ऐसी कथाएं माताओं, अक्रूर जी पागल हो गए थे मेरे भाइयों। अक्रूर जी सुध बुध खो गए थे। जैसे उन्होंने भगवान की चरण धूल देखी, चरण चिन्ह देखे बालू में, जब भगवान गौ माताओं को चरा करके घर गए ने, गोधूली पीछे से अक्रूर जी आए, तो जैसे बालू में भगवान के वो रमन रेती में वो चरण चिन्ह देखे ने, अक्रूर जी रथ से उतर पड़े और उनको अपने माथे में लगाने लगे।
पूरे वस्त्र फेंक दिए और पूरे शरीर में भगवान के चरणों की जो बालू थी, भगवान के चरणों की जो धूल थी, उस पूरे शरीर पर लेपन कर दी, लगा दी। देख रहे, और जैसे वहां पहुंचे, नंदराय ने स्वागत किया, सारी बात कही कि मैं कंस द्वारा भेजा गया, भगवान को धनुष यज्ञ में बुलाया गया है ना। माँ यशोदा को पता नहीं, इस बात की खबर नहीं। माँ रोने लगी। मेरा लाला जब भी गाय माता को चरा करके आता है तुरंत मेरे पास आता था, लेकिन आज काना नहीं आ रहा, आज लाला नहीं आ रहा है, आज मेरा कनवा नहीं आ रहा है। आज वो कौन आया है जो वहां सारी गुप्त वार्ताएं हो रही है? किस बात की गुप्त वार्ताएं हो रही है? अंत में यशोदा को बताया गया कि कृष्ण चला जाएगा, कृष्ण को कल जाना होगा, वरना कंस बहुत पापी है। यशोदा ने इनकार कर दिया, मेरे प्राणों का धन है, मैं अपने प्राण धन को नहीं दूंगी, मैं मर जाऊंगी अगर कृष्ण चला जाएगा, है ना। तो अंत में अक्रूर जी ने कह दिया प्रभु प्रेमियों की माँ ये तेरा बेटा नहीं है, माँ ये तेरा लाला नहीं है, देवकी वसुदेव का है। अरे मैं मानती हूं मैंने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने 11 वर्ष 56 दिन तक इसको अपना दूध पिलाया है, मैंने 11 वर्ष 56 दिन तक इसको अपना स्तन पान करा के अपनी आंचल में रख करके इसको इतना बड़ा किया है। मैंने जन्म नहीं दिया, क्या हुआ? अरे मैंने इसको पाला है, मैंने इसको पोषण किया है, मैंने इसका संपोषण संवर्धन करके इतना ऊंचा किया, ये मेरा लाल है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम कुछ भी कहो अक्रूर जी। देख रहे, माँ ने जब इनकार कर दिया, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जब ये बात रखी गई, माँ बिल्कुल तैयार नहीं हुई, मैं नहीं जानती हूँ, और माना ये देवकी वसुदेव का पुत्र भी है, तो मैंने इसको पाला पोसा, मैं इसकी माँ हूं, मैं नहीं त्याग सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ इसको। अंत में ये बात रखी गई कि कंस बहुत पापी है, वो सबको मार देगा, भला इसी में कि कृष्ण को भेज दो। माताओं, माँ रात भर नहीं सोती, गोद में रखती है, गोद में सुलाती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा जगाती थी, लेकिन आज 7 बज के नहीं जगाया। 7 बज गई जब कृष्ण को नहीं जगाया, नंदराय को जाना पड़ा, अक्रूर को जाना पड़ा। देवी टाइम हो गया है, सूर्य उदय हो चुके हैं, अब जाना ही पड़ेगा। माँ ने कृष्ण को उठाया, जानती थी ये चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा लौट के, ये भगवान है, ये सच्चिदानंद घन है, ये हमारे पुत्र बन करके आए, अब दोबारा इनका दर्शन नहीं होगा मुझे। देख रहे, बहुत रोई। लाला क्या तुझे अपनी बूढ़ी माँ की याद आएगी? क्या तुझे अपनी इस निर्धन माँ की याद आएगी? तू मथुराधिपति बनेगा बेटा, तू द्वारिका नाथ बनेगा बेटा, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आएगी ना, इस गरीब माँ की। भगवान रोने लगे, माँ ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो माँ, आप मेरी आत्मा हो माँ, आत्मा के बिना जीव एक पल नहीं जी सकता माँ, तुम मेरी श्वासों की धड़कन हो माँ, श्वास के बिना जीव एक पल नहीं जी सकता, वो मर जाता है माँ, कभी ऐसा नहीं सोचना माँ, तुम मेरी आत्मा हो माँ, तुम मेरी सांसों की धड़कन हो माँ, तुम मेरी अंतरात्मा में बसी हो माँ, मैं नित्य तुम्हारा ध्यान करता हूँ, नित्य तुम्हें दर्शन दूंगा माँ, जब तुम मुझे बुलाओगी मैं आऊंगा माँ, वचन देता हूँ। माँ को धैर्य बंधाया। गोपियां रास्ते में गिर गई हैं प्रभु प्रेमियों, और रास्ते में गिर करके गोपियों ने कह दिया, क्रूरस्तम अक्रूरा, क्रूरस्तम अक्रूरा, एक क्रूर, ए निर्दयी, ए हृदय विहीन, ए पत्थर दिल, किसने तेरा नाम अक्रूर रखा रे? अरे अक्रूर उसको कहते हैं जिसके मन में दया हो, जिसके मन में प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, सौराद्र हो, उसको अक्रूर करे। तू तो निर्दयी है रे, तू तो पत्थर दिल है रे, जो हमारे प्राणनाथ को लिए जा रहा है। लेकिन एक बात सुन ले अक्रूर, जब तक हमें थोड़ी सांस है ना, जब तक हमें थोड़ी भी धड़कने है ना श्वास की, हम अपने प्राणनाथ को नहीं देंगे, हम अपने प्राणनाथ को नहीं देंगे। यदि तू चाहता कि हमारे कृष्ण को तू ले जाए, अगर तू हमारे कृष्ण को ले जाना चाहता है अक्रूर, तो पहले हमारे शरीर के ऊपर में रथ चला, और जब हम निष्प्राण हो जाएंगे, जब हम श्वास विहीन हो जाएंगे, तब तो हमारे प्राणनाथ को ले जाना। लेकिन जब तक थोड़ी सांस है अक्रूर, तो हमारे प्राणनाथ को नहीं ले जा सकते। माताओं, कृष्ण को उतरना पड़ा रथ से। गोपियों, तुम मुझे मानती क्या हो? तुम मुझे समझती क्या हो? क्या पागलपन है ये? अरे गोपियों, क्या मानते हो तुम मुझे? प्रभु आप हमारी प्राणनाथ हैं, प्रभु आप हमारे प्राण धन है प्रभु।
हम आपके बिना एक पल नहीं जी सकते प्रभु, आप हमारी प्राण बने। तो भगवान ने कहा, गोपियों, क्या संसार की स्त्री अपने पति से प्यार नहीं करती है? बोलो। क्या माताओं, आप अपने पति से प्यार नहीं करती हो? बोलो माताओं, आप अपने पति से प्यार करती हो? और जब आप अपने पति से प्यार करती हो तो आप अपने पति को कारगिल में क्यों भेजती हो? आप अपने पति को नेफा, लद्दाख, कश्मीर में, अरुणाचल में सीमाओं में क्यों भेजती हो? क्या आप अपने पति